क्या आपने कभी सोचा है कि कायनात का मालिक जिसने जमीन व आसमान को बनाया, जब वो अर्श से नीचे किसी आम से बंदे की तरफ देखता है और उससे राजी हो जाता है, तो क्या होता है? हम में से हर शख्स सारी जिंदगी इसी तलाश में भटकता है कि काश हमें कोई ऐसा इशारा मिल जाए, कोई ऐसी गवाही मिल जाए जो ये बता सके कि हमारा रब हमसे राजी है या नहीं। याद रखिए, आज की ये वीडियो किसी इत्तेफाक से आपके सामने नहीं आई, बल्कि शायद ये खुद आपके रब का इशारा है जो आपको बताना चाहता है कि आप उसके कितने करीब हैं। आज हम बात करेंगे इन 5 खामोश मगर ताकतवर निशानियों की, जो अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके जिस्म और उसकी रूह में जाहिर कर देता है। हो सकता है उनमें से कोई एक निशानी उस वक्त भी आपके अंदर मौजूद हो और आप इस बात से बिल्कुल अनजान हो। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपके दिल के हर सवाल का जवाब है, इसलिए उसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो सुकून मिल जाए जिसकी तलाश में आप बरसों से तड़प रहे हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो उसके दिल की दुनिया बदल देता है। आइए जानते हैं कि वो पहली बड़ी निशानी क्या है जो इंसान के जिस्म और रूह पर जाहिर होती है। पहली निशानी, गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ जिस्म का खुद ब खुद माइल होना। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से राजी होता है तो उसके जिस्म में जो सबसे पहली तब्दीली आती है वो ये है कि उसका जिस्म गुनाहों की तरफ जाते हुए कांपने लगता है और नेकी की तरफ खुद ब खुद चल पड़ता है। इसके कान गैबत सुनने से बीजार हो जाते हैं, उसकी आंखें हराम देखने से कुतराती हैं और उसके कदम मस्जिद की तरफ उठने लगते हैं। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने उस बंदे को चुन लिया है। इस बात की गवाही खुद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-हुजरात की आयत नंबर 60 में कुछ यूं दी है, वलकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुम अल-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर रशीदून। तर्जुमा, लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में सीनत दे दी, और कफ्र, गुनाह और नाफरमानी को तुम्हारी निगाहों में नापसंदीदा बना दिया। यही लोग हदायत याफ्ता हैं। जब इंसान को गुनाह के बाद बेचैनी होने लगे और तौबा की तड़प जाग उठे तो समझ जाएं कि अल्लाह का फजल उसके साथ है। इस निशानी की मजीद तस्दीक प्यारे नबी करीम की इस खूबसूरत हदीस मुबारका से होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हें अपनी नेकी खुशी दे और अपनी बुराई गुनाह बुरी लगे तो तुम मोमिन हो। मुस्नद अहमद। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि गुनाह करने के बाद दिल तड़प उठता है और जब तक तौबा न कर लो सुकून नहीं मिलता, तो ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं, बल्कि वो आपको अपने मुखलिस बंदों में शामिल देखना चाहता है। जब कायनात का मालिक किसी पर मेहरबान होता है तो इसके चेहरे और लहजे को एक ऐसी नामत से नवाज देता है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। चलिए जानते हैं कि वो दूसरी बड़ी निशानी क्या है। दूसरी निशानी, ज़बान पर ज़िक्र इलाही का जारी होना और लहजे में नरमी आना। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से राजी होता है तो उसके जिस्म पर जाहिर होने वाली दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि उसकी ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहने लगती है। वो उठते बैठते चलते फिरते गैर महसूस तरीके से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने लगता है। उसके साथ ही उसके अखलाक और लहजे में एक कमाल की नरमी और आजिज़ी आ जाती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और सख्त कलामी उसके वजूद से ख़त्म होने लगती है। यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उसे अपने ज़िक्र के लिए चुन लिया है, क्योंकि अल्लाह अपनी ज़बान पर उसी का नाम आने देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह ताली का इरशाद है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। तर्जुमा, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशकरी ना करो। जब बंदा जिक्र करता है तो अल्लाह की रहमत उसके पूरे जिस्म को अपने घेरे में ले लेती
है और उसका दिल मोम की तरह नरम हो जाता है। इस निशानी की खूबसूरत तस्दीक प्यारे नबी करीम की इस हदीसी मुबारका से होती है। आपने फरमाया, अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ जो वो मेरे बारे में रखता है, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। सहीह बुखारी। अगर आपको भी ये महसूस होता है कि आपका दिल बातों बातों में खुद ब खुद इस्तिग़फ़ार की तरफ चला जाता है और आपका दिल अब किसी से लड़ने या सख्त बोलने को नहीं करता, तो समझ जाइए कि आपका रब आप पर खास करम फरमा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा या शहरत नहीं, बल्कि वो अंदरूनी सुकून है जो सिर्फ अल्लाह के चुनिंदा बंदों को मिलता है। आइए जानते हैं कि वो तीसरी बड़ी निशानी क्या है। तीसरी निशानी, तहज्जुद की तौफीक और सज्जदों में रोने की तड़प मिलना। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से राजी होता है तो इसके जिस्म पर जाहिर होने वाली तीसरी बड़ी और सबसे खूबसूरत निशानी ये होती है कि उसकी रातों की नींदें अल्लाह की मोहब्बत में बदल जाती हैं। जब पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही होती है तो अल्लाह पाक गैब से उस बंदे की आंख खोल देता है और उसके जिस्म को अपने सामने सजदे में झुकने की तौफीक दे देता है। वो बंदा तहज्जुद के मुसल्ले पर बैठकर अपने रब के सामने रो पड़ता है और उसे अपने दिल का हाल सुनाता है। याद रखिए, सजदे में आंख से निकलने वाला एक आंसू इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि अल्लाह आपको सुन रहा है और आपसे राजी है। कुरान पाक में सूरह सजदा की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताली ऐसे खुश नसीब लोगों का जिक्र करते हुए फरमाता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनी अल-मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमान। तर्जुमा, उनके पहलू रातों को अपने बस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। रात के इस पहर जब बंदा अपने रब के सामने झुकता है तो वो कायनात के सबसे मजबूत रिश्ते में बंध जाता है। इस निशानी की गवाही और फजीलत प्यारे नबी करीम ने अपनी उस हदीस मुबारका में बयान फरमाई है। आपका इरशाद है, हमारा रब तबारक व ताली हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं? सही बुखारी। अगर आपकी आंख भी अक्सर रात के आखिरी पैर खुद खुल जाती है और आपका दिल मुसल्ले पर जाने को तड़पता है, तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह आपको अकेले में याद करता है और आपसे बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। जब अल्लाह किसी का हाथ थाम लेता है तो दुनिया की कोई परेशानी या कोई नुकसान उसके अंदर के सुकून को बर्बाद नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं कि वो चौथी बड़ी निशानी क्या है। चौथी निशानी, हर हाल में सब्र और रिजा फिर रिदा का मिल जाना, अंदरूनी इत्मीनान। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से राजी होता है तो उसके जिस्म और दिल पर जाहिर होने वाली चौथी बड़ी निशानी ये होती है कि उसके अंदर से शकवे और शिकायतें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। जिंदगी में कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कोई नुकसान हो जाए या कोई दिल तोड़ जाए, उसका जिस्म और रूह बेचैन नहीं होते, बल्कि उसकी जबान से खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह और अनल्लाह निकलता है। उसके दिल को ये पक्का यकीन हो जाता है कि जो मेरा रब कर रहा है उसी में मेरी बेहतरी है। इस कमाल के अंदरूनी सुकून का जिक्र अल्लाह ताली ने कुरान पाक में सूरह राद की आयत नंबर 28 में फरमाया है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रि अल्लाहि तत्मइन्नु अल-क़ुलूब। तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो,
अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब बंदा अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो जाता है तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसे अपनी रजा का परवाना अता कर देता है। इस अजीम निशानी की तस्दीक प्यारे नबी करीम की इस खूबसूरत हदीस मुबारका से होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, इसके हर मामले में उसके लिए खैर ही खैर है, और ये बात मोमिन के अलावा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम। अगर आजमाइशों और मुश्किलात के बावजूद आपका दिल अंदर से पुरस्कून रहता है और आपको अपने रब के फैसलों पर पूरा भरोसा है, तो ये इस बात की पक्की अलामत है कि अल्लाह आपके उस सब्र से बेहद राजी है। जब अल्लाह किसी बंदे को दुनिया की मोहब्बत के फरेब से आज़ाद कर देता है तो उसे वो सच्ची आज़ादी मिलती है जिसकी तमन्ना फरिश्ते भी करते हैं। आइए जानते हैं कि वो पांचवें और आखिरी बड़ी निशानी क्या है। पांचवें निशानी, दुनिया की बेरगबती, सेहत और आखिरत की फिक्र का पैदा होना। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से राजी होता है तो उसके जिस्म और सोच में जाहिर होने वाली पांचवें बड़ी निशानी ये होती है कि उसके दिल से दुनिया की लालच, हसद और माल व दौलत की अंधी दौड़ का शौक खत्म हो जाता है। उसका जिस्म अब दुनिया के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसके हर अमल में आखिरत की फिक्र झलकने लगती है। वो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे कोई मुसाफिर हो और उसका असल मकसद अपने रब को राजी करना बन जाता है। जब ये निशानी पैदा होती है तो इंसान दूसरों के माल को देख कर कढ़ना छोड़ देता है और जो मिला है उस पर दिल से राजी हो जाता है। कुरान पाक में सूरह लाली की आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताली फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। तर्जुमा, बेशक वो फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया और अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी। दुनिया की हकीकत को समझ लेना और आखिरत को तरजीह देना ही असला कामयाबी है, जिसका इशारा इस बात की तरफ है कि अल्लाह ने आपको सीधे रास्ते के लिए चुन लिया है। इस निशानी की गवाही प्यारे नबी करीम की उस खूबसूरत हदीस मुबारका से मिलती है। आपने फरमाया, दुनिया से बेरगबती ज़ैद अख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो कुछ लोगों के पास है उसकी लालच से बेनियाज हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। सुनन इब्न माजा। अगर आपका दिल भी अब दुनिया की आर्जी चमक दमक से मायूस होकर सच्चे सुकून और आखिरत की तैयारी की तरफ माइल हो रहा है तो मुबारक हो। ये इस बात की आखिरी और पक्की निशानी है कि अल्लाह पाक आपको अपने खास और मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा चुका है। आज का ये पैगाम शायद आपके दिल की बंद खिड़कियों को खोलने के लिए ही आप तक पहुंचा है। अपनी जिंदगी के फैसलों पर गौर कीजिए कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं। आखिरी पैगाम, अब फैसला आपका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी उस वक्त आपके अंदर मौजूद है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मुसल्ले पर गिर जाइए और अपने रब से इस मोहब्बत के रिश्ते को और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि कायनात का मालिक आपसे नाराज नहीं, बल्कि वो आपको अपने करीब देखना चाहता है। और अगर खुदा ख्वास्ता अभी ये निशानियां हम में नजर नहीं आ रही तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारा रब बहुत रहीम है, वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आज ही इसी वक्त तौबा का हाथ बढ़ाइए, अपनी जबान को उसके जिक्र से सजाइए और सच्चे दिल से उसे पुकारिए। वो आपको भी अपने चनीदा बंदों में शामिल फरमा लेगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए जिनसे वो राजी हो गया और जो अपने रब से राजी हो गए। अगर आपको लगता है कि उस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और ये पैगाम किसी
दूसरे मुसलमान भाई या बहन की जिंदगी बदल सकता है, तो उसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम ईमान के उस सफर में यूं ही साथ रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।